हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज के टॉपिक आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे। हम आज पढ़ेंगे ह्यूमन आई, यानी कि मानव आँखों के बारे में, अपने आँख के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी आँख क्या होती है, हमारे आँख काम कैसे करती है, हमारे जो चश्मे क्यों लगते हैं, आज हम इन सब की वजह अच्छे से डिस्कस करेंगे, यानी कि अच्छे से आज सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, आँख हमारी बहुत एक मूल्यवान चीज़ है, क्योंकि हम बिना आँखों के हम नहीं देख सकते, क्योंकि आँख ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर आँख नहीं रहेगी तो हमारे लिए सब काला है। ठीक है, हमें नहीं पता चलेगा कभी किसका कौन सा कलर, कोई हरा है कोई पीला है। ये क्यों पता है? क्योंकि ये आँखों की वजह से पता है। इस वजह से आँख एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। तो इस वजह से हमें अपनी आँखों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आँख के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये है एक आँख का डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आँख के डायग्राम में? आँख के डायग्राम में हम पढ़ेंगे भाई आँख के पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनका काम क्या है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट्स कौन सा होता है? जो हमारा बाहर वाला होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, जो बाहर वाला जो आउटर पार्ट होता है, सबसे आउटर पार्ट, उससे बोलते हैं कॉर्निया। जो भी लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, जितना भी रिफ्रैक्शन होता है, अधिकतर कॉर्निया से जब लाइट पास होती है तभी हो जाती है। ठीक है, लेंस के लिए बहुत कम काम छोड़ता है, अधिकतर जो रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया ही करता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ मंडल। ठीक, कॉर्निया के पीछे एक डायग्राम है, ये वाला ब्लैक वाला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम आइरिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? आइरिस या परितारिका। इसका काम क्या होता है कि जो ये साइज ऑफ पीपल है ना, ये इसको कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी, कितनी, मतलब लाइट के हिसाब से हमारी पीपल को एडजस्ट करके रखता है ये। ठीक है, पुतली को हमारे को छोटा बड़ा जो करता है ना, वो आयरिस की वजह से करता है। जैसे कि अगर आप एकदम अंधेरे वाले से एक साथ उजाले में चले जाते हो तो हमारा आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो आयरिस जो टाइम ले रहा है उस पीपल यानी कि पुतली को बड़ा करने में। ठीक है, एक मसल्स होती हैं। ठीक है, ये क्या है? एक मसल्स है, डायफ्राम है ये। ठीक, जो कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है, पुतली के साइज को कंट्रोल करता है कि भाई उसमें कितनी लाइट जाएगी। ठीक, उसके बाद अगला पार्ट क्या है हमारे पास? अगला है हमारे पास लेंस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या है? लेंस। लेंस का काम क्या होता है? लेंस का काम होता है कि जो लाइट आ रही है उसको रेटिना पर फोकस करना। ठीक है, लेंस का काम क्या है? जो लाइट आ रही है उसको फोकस करना। ठीक है, कॉर्निया का काम क्या था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आयरिस का क्या? कंट्रोल ऑफ पीपल। ठीक है, यानी कि आयरिस क्या काम कर रहा था? आयरिस काम कर रहा था पीपल को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, लेंस का काम करता है? लेंस लेंस कर रहा है फोकस लाइट ऑन रेटिना। ठीक है, फोकस का काम, लेंस का काम क्या होता है कि जो लाइट आ रही है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की, उसको रेटिना पे फोकस करना। ठीक है, पुतली का काम क्या होता है? पुतली से क्या होता है कि जो लाइट है ना वो एंटर होती है थ्रू प्यूपिल। ठीक है, लाइट कहाँ से एंटर होती है? लाइट होती है प्यूपिल सेंटर। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास सीलियरी मसल्स। ठीक है, इनसे हम बोलते हैं पक्षवादी पेशियां। ये डायफ्राम क्या है? ये है हमारे पास रेटिना, और जो नर्व्स हैं इनको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। ठीक है, ओके।
अभी आपको एक साथ में सबको एक साथ जोड़ के बताऊंगा कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। ठीक, रेटिना का काम क्या है, इमेज बनती है, ठीक है, इमेज फॉर्म होती है। ठीक, क्या होता है, इमेज फॉर्म होते हैं। ऑप्टिकल नर्व क्या है, कैरी सिग्नल। ठीक है, क्या होता है, जब लाइट आती है रेटिना पे वो टकराती है, फोकस हो जाती है, तो क्या होता है कि एक नर्व्स होती हैं यहाँ पे बहुत सारी। ठीक है, वो नर्व्स क्या करती है, जो लाइट सिग्नल आ रहा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं और इन ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाती हैं और ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें पता चलता है कि सामने वाली चीज क्या है। सीलियरी मसल्स क्या है, कंट्रोल साइज ऑफ लेंस। ठीक है, क्या करते हैं, लेंस का जो साइज है उसको कंट्रोल करना है कि लेंस कब मोटा होगा, यानी कि लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको कंट्रोल करता है एक्चुअली ये सीलियर मसल्स की। लेंस की फोकल लेंथ कब बड़ी करनी है कब छोटी करनी है, ये सब किसकी मदद से होता है, ये होता है पक्षमाभी पेशियों की तरफ से। तो एक बार हम फिर दोबारा से इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले लाइट आती है कॉर्निया से, कॉर्निया से जाती है, वो जाती है पीपल में, पीपल में कितनी लाइट जाएगी इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है आयरिस। ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करता है, आयरिस। जब पीपल से लाइट जाती है वो जाती कहाँ पे, लेंस में। ठीक है, और लेंस को कौन कंट्रोल करता है कि लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, वो कंट्रोल करती है सीलियरी मसल। मान लो, ठीक, कौन कंट्रोल करता है, सीलियरी मसल। सपोज करते हैं कि यहाँ से लाइट आई, ठीक है, ये लाइट की रेज आई हैं दो। ठीक, कितनी लाइट जाएगी ये कौन डिफाइन करेगा, ये आयरिस और पीपल मिलके आपस में मिलके डिफाइन करते हैं, उसके बाद यहाँ जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है तो ये रेटिना पे फोकस होते हैं। ठीक है, यहाँ ये फोकस हो रही है, ये एक्चुअली यहाँ पे इमेज बना रही है। इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है। ठीक है, क्या बनती है, उल्टी इमेज बनती है। बाद में हमारा माइंड इसको प्रोसेस करके फिर हमें सीधी इमेज दिखाता है। एक्चुअली जो भी हम चीज़ देख रहे होते हैं वो हमें उल्टी, हमारे दिमाग में उल्टी छप रही होती है रेटिना पे, और फिर हमारा माइंड उसको ठीक कर देता है। ठीक है, यहाँ इमेज बनी, रेटिना के बाद बहुत सारी ऑप्टिकल नर्व्स हैं। ठीक है, क्या है, ऑप्टिकल नर्व्स हैं। ये ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है, ये हमारे पास हमारा ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास ब्रेन। ठीक है, कहाँ तक जा रहा है, ये ब्रेन तक जा रहा है, ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू जाता है ब्रेन तक। ठीक, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सीलियरी मसल्स के बारे में। ठीक है, सीलियरी मसल्स काम कैसे करती हैं। जब सीलियरी मसल स्ट्रेच होती हैं, जो लेंस की फोकल लेंथ है वो कम हो जाती है, लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, और जब सीलियरी मसल सिकुड़ जाती हैं तो लेंस मोटा होता है, जिससे कि फोकल लेंथ, ठीक, जब फोकल लेंथ मोटा होता है तो जब हमारा ये जो लेंस है अगर मोटा होता है तो फोकल लेंथ कम हो जाती है, और लेंस पतला होता है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, लेंस मोटा कब होगा, जब चीज़ें पास में रखी होंगी, और लेंस पतला कब होगा, जब हम दूर देखते हैं। ठीक है, दोनों के लिए एक ही लेंस होता है, बस लेंस की फोकल लेंथ सीलियरी मसल्स की वजह से घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, हमारी नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट है वो फार पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि कोई हम चीज़ देखना है तो वो हमसे कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए, तभी हम उसे अच्छे से देख सकते हैं। फार पॉइंट को क्या बोलते हैं, दूर बिंदु। ठीक है, क्या बोलते हैं, दूर बिंदु। ठीक है, कम से कम कितनी दूर रखी होनी चाहिए, वो 25 सेंटीमीटर रखी होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। और सबसे दूर बिंदु कौन सा होता है, दूरतम बिंदु वो होता है इन्फानाइट। ठीक है, कहीं पे भी रखी हो सकती है। हमारी आंखों में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें चश्मा लगवाना पड़ता है, जैसे कैटरेक्ट, मोतियाबिंद हो जाता है, आंखों का जो बोलते हैं ना पर्दा धुंधला हो जाता है,
और पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि वो हमारा लेंस में प्रॉब्लम होती है, या फिर जो हमारे जो कॉर्निया है इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये मेनली दो वजह से होती है, लेंस और कॉर्निया की वजह से। ठीक है, इनको भी हम ठीक कर सकते हैं। अभी आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं आई डिफेक्ट के बारे में। आई डिफेक्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मायोपिया में। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है? नियर साइटेडनेस, यानी निकट दृष्टि दोष। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें पास की चीजें साफ साफ दिखती है ना, पास की चीजें साफ साफ दिखते हैं। ठीक है ना? क्या होता है? पास की चीजें साफ साफ दिखती हैं और दूर की चीजें साफ नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक करते हैं? इसको ठीक करते हैं करेक्ट बाई यूजिंग कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। ठीक है, कौन सा? कॉनकेव लेंस। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें ना जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनती, यानी रेटिना से पहले इमेज बनती है। तो हम क्या लगाते हैं? फिर हम कॉनकेव लेंस लगाते हैं। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, कॉनकेव लेंस से क्या होता है कि जो लाइट की रेज है वो चौड़ जाती है, यानी कि चौड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से रेटिना पे फोकस कर पाती है। जब रेटिना पे फोकस कर लेती है तो लेंस यानी कि जो इमेज है वो रेटिना पे बन जाता है, इस फिर हम साफ साफ देख सकते हैं। ये इस तरीके से कॉनकेव लेंस काम करता है। ये मायोपिया होता क्यों? मायोपिया इसलिए होता है जब सीलियरी मसल्स हमारी मतलब कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो फोकल लेंथ तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। जब लेंस हमारा मोटा होता है तो फोकल लेंथ कम होगी, फोकल लेंथ कम होगी तो वो रेटिना से पहले इमेज बना लेता है। ठीक है, इस वजह से हमें क्या होता है? मायोपिया की प्रॉब्लम होती है। जो अगला डिफेक्ट है वो है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये मायोपिया का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देते हैं। होता है, दूर की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इसका नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट कितना होता है? नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। जब हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है तो ये हमें हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम होती है। इसको ठीक कैसे करते हैं? करेक्ट बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, किसकी हेल्प से करते हैं इसे? कॉन्वेक्स लेंस में। एक्चुअली होता क्या है इसमें हाइपरमेट्रोपिया में, जो इमेज है वो रेटिना से दूर बन रही होती है। ठीक है, रेटिना से दूर वो बन रही होती है, तो इस वजह से हमें क्या होना होता है कि हमें रेटिना पे इमेज बनानी है, तो हम कौन सा यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट की रेस को एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। इस वजह से हम कौन सा करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो रेटिना पे इमेज बना लेता है। इसकी वजह क्या क्या है? इसकी जो वजह होती है, सबसे बड़ी वजह क्या है कि इसकी जो फोकस लेंथ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होता है? फोकस लेंथ बढ़ जाती है। अगला हमारा क्या है? अगला है हमारे पास प्रेस बायोपिया, यानी कि जरा दूरदृष्टिता। ठीक है, प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि जो सीलियरी मसल्स है ना वो एज के साथ साथ वो कमजोर होती जाती हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं अधिकतर उनमें यही वाली प्रॉब्लम हमें मिलती है, ब्रेस बायोपिया। यानी कि प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि जो सीलियरी मसल्स हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो फोकस लेंथ जो लेंस है उसको फोकस कर एडजस्ट करने में, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। किसकी वजह से होता है? ये होता है सीलियरी मसल्स के कमजोर होने की वजह से। वजह क्या है इसकी? सबसे बड़ी वजह क्या है कि सीलियरी मसल्स है ना वो हमारी कमजोर हो जाती है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। इसको करेक्ट कैसे करते हैं? करेक्ट बाय यूजिंग
बाईफोकल लेंथ, ठीक है। बाईफोकल लेंथ में क्या होता है कि उसमें कॉन्वेक्स लेंस भी होता है और कॉनकेव लेंस भी होता है, उसकी मदद से हम प्रेस बायोपिया को ठीक करते हैं। एक और है जो बोलते हैं हम कैटरैक्ट, ठीक है, कैटरैक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉर्निया है, यानी जो कॉर्निया है वो धुंधला हो जाता है, ठीक है। कॉर्निया बिकम क्लाउडी, ठीक है। क्या होता है, जो हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया को क्या बोलते हैं, कॉर्निया को बोलते हैं स्वच्छ मंडल। जो स्वच्छ मंडल है हमारा वो ना धुंधला होता जाता है, जिसकी वजह से हमें मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होती है। मोतियाबिंद को ठीक कैसे करते हैं, इसको ठीक करते हैं सर्जरी के द्वारा, ठीक है, बाई सर्जरी, ठीक है। किसकी मदद से करेक्ट करते हैं, सर्जरी के द्वारा। इसको किसी भी लेंस के द्वारा नहीं कर सकते तो इसको किसकी मदद से करते हैं, इसको हम करते हैं सर्जरी की हेल्प से। बाकी जितने भी डिफेक्ट है एक्चुअली हम उन्हें भी सर्जरी से कर सकते हैं, बट सर्जरी महंगा पड़ता है, इस वजह से चश्मा जो हम पहनते हैं वो हमारे पास सस्ता होता है, तो इसलिए वो एक इकोनॉमिकली और अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे नेचर में होने वाले वेरियस फिनोमिनास, ठीक है, प्रिज्म के बारे में सबकी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।